लिस्ट में जंग एक बार फिर से भड़कती दिख रही है। हॉर्मुज के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हालांकि अमेरिका के दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए और इसके बाद ही अमेरिका भड़क गया और ईरान पर पलटवार शुरू कर दिया। इन हमलों से दुनिया भर की मीडिया में चर्चा तेज हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलसने वाला है। तमाम देशों ने इसको लेकर के अलग अलग दावे किए हैं और उन दावों पर आगे हम बातचीत करने वाले। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की एक आग एक बार फिर से धधक उठी है। ईरान ने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को क्या गिराया? डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात ईरान पर भीषण हवाई हमले किए हैं। क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मंगलवार की रात और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास आसमान आग के गोलों में तब्दील हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। ये अमेरिका का वो प्रचंड प्रतिशोध था जिसकी चेतावनी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास गश्त कर रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। गनीमत ये रही कि दोनों अमेरिकी पायलट सेफ हैं। हालांकि ईरान ने दावा किया कि गलती की वजह से हमला हुआ। उसका मकसद अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला करना नहीं था, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया था कि अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। और कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के विमानों ने ईरान के सीने पर बम बरसा दिए। लेकिन बात सिर्फ अमेरिकी हमले पर नहीं रुकी। अमेरिकी कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने वो कदम उठा लिया जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। ईरान ने सीधे बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को अपने घातक ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुली चेतावनी देते हुए कहा, ईरानी सेना हर हमले का जवाब देगी। अराक्ची ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा, अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारा क्षेत्र छोड़ दो। जंग की आग कितनी भयानक हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ईरान ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के अनुसार दक्षिण ईरान के जाम क्षेत्र में ईरान ने अमेरिका के बेहद आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराया है। सोशल मीडिया पर ड्रोन गिराए जाने का वीडियो वायरल है। हालांकि अमेरिकी सेना ने अभी तक रीपर ड्रोन गिराए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन ईरान ने ये बात जरूर साफ कर दी कि ईरान के खिलाफ उसकी मौजूदा सैन्य कार्रवाई फिलहाल पूरी हो गई है। अमेरिका ने कहा कि यह हमला सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर का बदला नहीं है, बल्कि क्षेत्र में अमेरिकी बलों और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान के ड्रोन अटैक ने साफ कर दिया कि ये जंग अब थमने वाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट बारूद के ढेर पर है और मिडिल ईस्ट में छिड़ा ये महायुद्ध किसी भी वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। कर्नल रिटायर्ड SK मलिक साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू साहब जुड़ रहे हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। तेज टिक्कू सर, क्या माना जाए कि अब आने वाले वक्त में ये रुकने वाला नहीं है और ज्यादा बढ़ेगा या किसी तरीके से रोकने की कोशिश होगी? देखिए, मैं तो कभी मान ही नहीं रहा था कि ये जंग सीज फायर में तब्दील हुई है। ये ज़रूर है कि जंग की इंटेंसिटी थोड़ी नीचे हो गई थी, लेकिन जंग कभी ख़त्म नहीं हुई थी। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने आपस में इनके अटैक और काउंटर अटैक हुए, वो इजराइल और हिजबुल्लाह पर हुए या ईरान और इजराइल के ऊपर हुए या ईरान के अमेरिकन बेसेस पर हुए, तो जंग की इंटेंसिटी कम हुई थी, लेकिन जंग कभी बंद हुआ नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं, जो अंडरलाइंग कॉजेज मतलब जिन कारणों से ये जंग शुरू हुई थी, उन कारणों को एड्रेस नहीं किया गया, उन कारणों का कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। और इस वजह से मैंने पहले भी कई बार ये कहा कि अगर थोड़ी देर के लिए जंग रुक जाती है और इसमें कोई प्रॉपर सॉलिड सीज फायर एग्रीमेंट नहीं होता और कंडीशनैलिटीज को ले डाउन नहीं किया जाएगा, तो जंग दोबारा से 1-2 साल में फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या अनुमान लगाया जाता था कि
अमेरिका इजराइल को मजबूर करेगा कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद करेगा। जी। क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह के ऊपर लड़ाई हो रही थी, हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाता था या हिजबुल्लाह वापस लड़ाई कर रही थी, तब तक ईरान पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि जी। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला कि आपको हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना बंद करना पड़ेगा। इजराइल ने ये बात नहीं मानी, लेकिन दबाव की वजह से इजराइल ने कुछ देर तक ये बात मानी, लेकिन हिजबुल्लाह ने फायर करके उनके ऊपर इजराइल को कंपेल किया वापस। तो जी। जंग कभी बंद नहीं हुई थी, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि युद्ध विराम ऑफर ही क्यों किया गया था, क्योंकि ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। जाहिर है कि उनके बेसिस पर हमला हो रहा है, 5-6 बेसिस जो है बाहरीन, कुवैत एक्स्ट्रा, उन पर लड़ाई हो रही है। और दूसरे और मुझे लगता है कर्नल मलिक, जिस तरीके से F-35 के हैंगर्स को पर अटैक किया जा रहा है, टिकू सर अभी बता भी रहे कि एक छोटा सा पॉज था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब इस वॉर का दी एंड होगा, लेकिन ये क्या मुमकिन आपको अब तक इस तरीके से सबसे लगता है? शिखा जी, गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, जो स्थिति अभी चल रही है और ये फ्रेश जो अटैक आया है, इसके सिलसिले में आप ये देखिएगा, देखिए ये वॉर कभी एक्चुअली रुका ही नहीं था। ये टैक्टिकल पॉज था और टैक्टिकल पॉज अमेरिका की रिक्वायरमेंट हो गई थी। रिक्वायरमेंट ये हो गई थी कि जितना, चूंकि वो देखिए दूसरे की जमीन पर आके लड़ना, दूसरे के सी वाटर्स में आके वहां पे एक लड़ाई लड़ना, ये इतना आसान नहीं होता है, भले ही उनके कितने भी बेस जीसीसी कंट्रीज में क्यों ना हो। इसके साथ साथ चूंकि एक्सेसिव एग्जॉस्शन ऑफ जो मिसाइल्स था और एक तरह से इंटरसेप्टर्स था, उसका भी कंसर्न अमेरिका को आ रहा था। लेकिन इस पॉज का, इस टैक्टिकल पॉज का ईरान ने भी भली भांति उपयोग किया है, अपने आप को रियाम किया है, रीऑर्गेनाइज किया है, अपनी फोर्सेस को दोबारा से तैयार किया है, जो कि एक ऑपरेशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जिनको रिऑर्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप अगर ध्यान देंगे इस पॉज के दौरान, आप ये देखिए चाइना का रोल, चाइना के अंदर कितनी विजिट्स हुई, सभी वर्ल्ड के, इवन ट्रंप साहब और पुतिन साहब और अरागची साहब, सब लोग चाइना के साथ जाकर के इतनी विजिट्स के दौरान कुछ ना कुछ उन्होंने वहां पे अपना एक तरह से ईरान को गेन हुआ है। तो ईरान को गेन हुआ कि हार्डवेयर ले लीजिए, सॉफ्टवेयर लीजिए, इंटेलिजेंस ले लीजिए, या फ्रेश पॉलिसीज के तहत आगे क्या क्या होना है, उनको क्या क्या और सप्लाई होनी है, ये सब रिप्लेसमेंट हुआ है। ईरान की पोजीशन और मजबूत की है ईरान ने अपने आप को, और जितना ये आगे युद्ध बढ़ रहा है, ये कभी एक तरह से देखा जाए, चूंकि बेसिक चीज एड्रेस नहीं हुई है, तो उसके बेसिक चीज जब एड्रेस नहीं हुई है तो कुछ ऐसा सॉलिड ग्राउंड बनता नहीं है कि कंप्रोमाइज आ रहा है। हालांकि ट्रंप साहब